काउंट कर लेना। 40। ओ क्या बात है। कोई बात नहीं, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए, प्लीज बैठ जाए। ओके, अब रैंडमली पूछते हैं लास्ट में सर, लास्ट में। हाँ सर, संजय सर है। संजय यहाँ पे 2-3 आई थिंक। और कौन है संजय? 1 2 3। ओके, अच्छा मैंने मैं ग्रुप को बना रहा था व्हाट्सएप का, है ना। उसमें कुछ पर्सन ऐड हुए थे, कोइयों के व्हाट्सएप पे नाम नहीं आ रहे थे। तो आपने जो नंबर्स लिखे हैं वो सारे व्हाट्सएप वाले हैं? ठीक है, मैं ऐड कर लूंगा क्योंकि शायद 20 या 22 ही ऐड हुए थे। शाम को नहीं हो पा रहे थे तो मैंने फिर सुबह ट्राई किया, फिर आगे थे कुछ नाम, लेकिन उसके बाद मुझे टाइम नहीं लगा। तो मैं आप सभी के, हम एक अनऑफिशियल समग्रा नाम से ग्रुप बनाएंगे, बनी एंड टप्पर, जिस तरह हमने लोहांग रोल का बनाया है, दिलंगल बनाया। हाँ, मैंने एक ग्रुप बना लिया है, ऐड नहीं हो रहे थे, मैं उसमें आपको ऐड कर लूंगा, सभी ऐड हो जाएं और मेरा नंबर सेव कर ले। अदरवाइज जो मैं आपको पीडीएफ या लिंक वगैरह शेयर करूंगा तो वो आप क्लिक नहीं कर पाओगे। ठीक है, मेरा जो नंबर होगा 999 लास्ट में 4 है, अशरफ मीर नाम से आ जाएगा, वो आप सेव कर लें। अभी नहीं करें, ब्रेक में कर लें, ठीक है। ओके, अब सर आपसे पूछते सर कितने, आप तो ऐसे देख लो कितने पर्सन के नाम याद हो गए? 30। वाह, 30 पर्सन के नाम याद हो गए। बैठ जाए सर, बैठ जाए, क्या बात है, बैठ जाए। ठीक है ठीक है। अच्छा अब सर इस तरफ, सर आपका नाम था क्या था? केवल किशोर, केवल कृष्ण सर। सर आप भी देखें, नजर करवा दें, कितने पर्सन के नाम याद हो गए? क्या बात है, 40 नाम याद हो गए। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन यहाँ पे अब मैं बात भी पूछने वाला हूँ। इन्होंने कहा 40, 30, 40, है ना। 33 लिख लिए। क्या बात है, क्या बात है। ये होती है प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्या बात, ठीक। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, आपसे और आपसे। सर मुझे बताओ, अभी नाम याद किए या पहले से जानते थे इनको? हाँ, मैक्सिमम सभी एक दूसरे को पहले से जानते हैं ना, कभी कभी देखा है। और आज नाम भी सुन लिया तो नाम भी पता चल गया, है ना। क्या बात है, ये आपकी इंटेलिजेंस है। कितने चालाक हो सर। हाँ जी, क्या बात है, इनके लिए क्लास हो जाए बस। सभी के नाम याद हो गए। आपके पास तो सभी लिस्ट आती होगी, है ना। क्या बात है, सर को सभी के याद है। देखो ये हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस, इसे क्या कहते हैं? ह्यूमन इंटेलिजेंस। यहाँ पे लेकिन आपने चालाकी की है मेरे साथ कि आप पहले से जानते हो एक दूसरे को। ऐसा ही है, पहले से आप एक दूसरे को जानते हो, बनी क्लस्टर के हो, आते जाते महीने में एक बार तो मिलते भी होंगे। ओ तेरी, आधे तो रिश्तेदार निकल गए। क्या बात। ये देखो, ये हमारी एक ऐसी इंटेलिजेंस है। अब ऐसा तो नहीं है सबको जानते होंगे पहले से, कोई एक होगा ना जिसका आपने आज ही नाम सुना और पता कर लिया। इसको कहते हैं लर्निंग। क्या कहते हैं? लर्निंग। हम ह्यूमंस जो हैं इंटेलिजेंट होने के साथ साथ हम सीखते भी हैं, और सीखने से हमारी इंटेलिजेंस बढ़ती है। और जो सीखने वाला कंसेप्ट है उसको क्या बोलते हैं? लर्निंग। लर्निंग हमने सीखा कैसे? सुन के सीखा ना, और उनको देख के भी सीखा। अब मुझे बताओ सर, आपसे 40% के नाम आपने याद कर लिए सर, उनके स्कूल के नाम भी याद है? सर आपसे स्कूल के नाम भी साथ में याद है? नहीं सर, आपसे केवल सर वाकफ है। आप देखें, बैठ जाए। आप देखें हुआ क्या, जितने टीचर्स के नाम याद थे, स्कूल के नाम याद उतने नहीं हुए। यहां पर हमारी इंटेलिजेंस क्या होगी? डाउन। क्यों? अभी तो सर ने स्कूल के नाम भी बोले थे ना सबने,
बोले थे ना सबने। नाम हमें क्यों ज्यादा याद हो गए? क्योंकि हम पहले से जानते थे, एक बार रिवाइज हो गया आगे। स्कूल के नाम इतने क्यों नहीं याद हुए? पहले से इतने नहीं जानते थे, बस एक एक बार सुना था लेकिन नहीं याद हुए। तो हो क्या रहा है हमारे साथ? हमारी लर्निंग हो रही है, पर कैसे? स्लो, है ना? और जब तक हम किसी चीज को एक बार, दो बार या बार बार ना देखें, तब तक हमारे उसमें दिमाग में बैठती नहीं है। ऐसा ही होता है ना, दिमाग नहीं चलता जब तक बार बार उसमें भरा न जाए। इसको बोलते हैं ह्यूमन लर्निंग। अब आते हैं इस एक्टिविटी पर। अब लेकिन इस एक्टिविटी को करने से पहले अपनी कापियां बंद, सभी अपनी कापियां बंद करो, अपने फोन उल्टे करो, सीधे नहीं, अपने फोन उल्टे करो। हाँ, उल्टे 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 उल्टे, हाँ उल्टे रखो। अब जिसने सीधा रखा है मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है, पर कोई बात नहीं, मैंने बोला उल्टा रखने के लिए। आई होप आपने उल्टे कर लिए होंगे। अब है एक्टिविटी लेट्स प्ले अ गेम ट्राई एंड रिमेंबर नेम्स। हमने नाम याद करने हैं, ठीक है? क्या करने हैं? नाम याद करने हैं। कि इस स्क्रीन पर कंट्रीज के फ्लैग्स हैं विद देयर नेम। ओके, और इसके लिए एक ट्विस्ट जो है वो अभी बता रहा हूं। इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा सिर्फ 10 सेकेंड्स का। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10, 8, 9, 7, जो जिनको दिखाई दे रहा है आगे से, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड डन। जो अगले वाले थे, पिछले वालों के लिए कंपनसेशन है सर, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है ना। अब हमारे साथ बैठे हैं प्रवेश सर। हाँ, प्रवेश सर बैठे हैं। अब सर से पूछते हैं, सर हाउ मैनी डू यू रिमेम्बर? कितने नाम याद हुए? कितने हुए नाम नहीं बताने अभी, हुए कितने याद? 7, 8। ओके, थैंक यू सो मच। मैम आप बताएं। 9, 10, ठीक है। हाँ सर आप बताएं। 10, सर ने कहा 10 तक सबसे ज्यादा, लेकिन सर अभी बैठना नहीं है। अब मुझे बताओ, जो 10 आप कह रहे थे उनके नाम बताओ। बताओ कौन कौन से नाम थे वो? इंडिया, चाइना, यूएसए, हाँ, कनाडा, हाँ, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। ऐसे कंट्रीज के नाम तो नहीं बता रहे, लिखे थे यहाँ पे। ओके ओके ओके, 39, ओके। हाँ बताएं। अभी 3-4 बताए आपने, इंडिया, चाइना और यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इतने बताए? 4। आप बताए ना, आपको कितने याद हुए? ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया था, ऑस्ट्रेलिया था, ओके 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 ओके। मतलब कहने का मतलब ये है 39-40 कंट्रीज के नाम थे। याद कितने हुए? 6, 7, 8। फिर हम तुक्के लगा रहे हैं, इंडिया भी है, कंट्रीज के नाम तो है, तुक्के तुक्के लगा के 10। इतने ही, इतने ही ना, तुक्के ताके लगा के 10। लेकिन थे कितने? 40 प्लस थे, 40 थे, है ना? 39 थे, 39 में से 10। अब मुझे बताओ, नाम ज्यादा याद रहे थे या ये ज्यादा याद रहे? नाम ज्यादा याद रहे। ऐसा ही था ना? ये क्यों नहीं रहे ज्यादा याद? क्योंकि हमने पहली बार देखे। ये हमारी लर्निंग से हम ह्यूमंस की। हम जब ह्यूमंस लर्न करते हैं तो हमें उनको रिमेम्बर करने के लिए टाइम भी लगता है। हमारा दिमाग किसी चीज को सीखने के लिए टाइम लगता है। हम अपने बच्चे को, सुबह आता है हमारे स्कूल में, फर्स्ट में आता है, हम उसको ABC लिखवाते हैं। पहले दिन लिख के देते हैं, कल लर्न करके लाना। क्या वो लर्न करके आता है? सारे लर्न करके आ जाते हैं? शायद एक कर ले पर सारे करके आते हैं? नहीं। हम उसको एक दिन A फॉर एप्पल बताते हैं, पढ़ाते हैं। क्या सभी बच्चे A फॉर एप्पल लर्न करके आते हैं? नहीं। फिर पूरा साल उसको रिपीट करवाना पड़ता है।
ए फॉर एप्पल, ए फॉर बी फॉर बॉल, पूरा साल। और कुछ बेशरम होते हैं पूरा साल भी नहीं लर्न करते, ऐसा होता है। और कुछ ऐसे होते हैं अगले साल भी नहीं करते, ये भी देखा है। और कुछ ऐसे होते हैं 8th भी पहुंच जाते हैं, उनको एबीसी भी नहीं आ रही होती है। होता है ऐसा, हो रहा है, हो रहा है ऐसा। और फिर मास्टर तंग होके सभी को एक साथ बिठा के, यार कायदा वाला भी है और 8वीं वाला भी, बैठो सारे पढ़ो एबीसी, सारे एबीसी। फिर 8वीं में चलो, अब तो पहले डर होता था बोर्ड का, अब एबीसी पढ़ाओ 8वीं कर तो पास, निकालो मिडिल स्कूल से आगे आगे संभाल लेंगे 9th में जाके हाई सेकेंडरी वाले। तो ये एक हमारी ह्यूमंस की लर्निंग थी कि किस तरह हम सीखते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, मशीन लर्निंग की तरफ। लिख लें इसे, मशीन लर्निंग। अब मुझे नहीं लगता कुछ बचा होगा मशीन लर्निंग में समझने के लिए कि मशीन लर्निंग क्या होती है। और मैं आपको बता दूं, मशीन लर्निंग ये एक सब्जेक्ट बन गया है इस वक्त, एक डिग्री है। मशीन लर्निंग पे आपको बीटेक में एक आपको सब्जेक्ट मिल जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक हो रही है, और उसके साथ मशीन लर्निंग में भी उसका एक सब्जेक्ट है, मशीन लर्निंग में भी बीटेक हो रही है। अब ये जो एजुकेशन है, ये है स्किल्ड एजुकेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्किल्ड एजुकेशन में आता है, स्किल्ड कोर्स में आता है, और उसके साथ मशीन लर्निंग भी स्किल्ड में आता है। ये कोर्सेज जो हैं, आज हम बच्चों को अगर प्रमोट करें, बच्चों को बताएं कि आजकल की डिमांड क्या है, अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें कौन सी पढ़ाई करनी है। सिर्फ 12वीं पास कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, बीएड कर ली, एमएड भी कर ली, क्या आपको लगता है वो मतलब अपनी लाइफ में मतलब एज ए मतलब अच्छे पोस्ट पे या अच्छे सरवाइव कर पाएगा? सिर्फ ये करके, और कुछ नहीं। और मोस्टली हमारे, अब देखें हमारे एरिया में, आज के पूरे इंडिया में देखें, सिर्फ पढ़ाई के पीछे ट्रेंड बनाया हुआ है ना, पढ़ाई का ट्रेंड बनाया हुआ है। बच्चे को भाई तूने पढ़ाई कर ले, बाकी रहने दे, मैं फुलके बना लूंगी, गोटी भी कर लूंगी, सब कुछ कर लूंगी, लेकिन तूने पढ़ना है, और कुछ नहीं करना तूने। फिर और कुछ कर भी नहीं पाता हो। और बच्चे भी ऐसे हैं, पहले बड़ा मारते थे हमारे टाइम में बच्चों को, आज एक थप्पड़ मार तो शायद वो उठ ही भी ना पाए, ऐसे भी बच्चे हो गए। पुलिस तो सर दूर की बात है, वो थप्पड़ भी नहीं खा सकते, जेल सकते, जेल लायक ही नहीं है। हमने बोला तूने कुछ नहीं करना, तू बैठ के पढ़। और प्राइवेट स्कूल वालों ने तो बैग भी कम से कम अच्छा सा दे दिया होता है, वो और दबो रहा होता है, ऐसे से चल रहा होता है। ये ट्रेंड है। एक तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं हो रही है ना, ऊपर से हम बैग का बोझ भी, और जो रही कहीं कसर है वो मोबाइल पूरी कर रहा है, वो उनको बाहर भी नहीं निकलने देता। हमारे लिए फायदा है, चलो बच्चा बाहर तो नहीं घूम रहा, अंदर ही बैठा हुआ है, पर लेकिन जो अंदर बैठे ना मोबाइल के साथ, सबसे ज्यादा खतरा वही है इस वक्त। हमारे बच्चों की जो मेमोरी है ना, वो बिल्कुल शॉर्ट टर्म हो रही है। 15 सेकंड की रील देख रहे हैं, उसके बाद वो नहीं देख सकते, 15 सेकंड के बाद उनको नया चाहिए। और आपको क्या लगता है 2 घंटे बैठता है किसी का बच्चा अगर छोटा है तो पढ़ने में? बैठ ही नहीं पाएगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। उसको क्या चाहिए? उसको एक्साइटमेंट चाहिए। बच्चे को क्या चाहिए? एक्साइटमेंट, एंटरटेनमेंट चाहिए। किताब से क्या एंटरटेनमेंट मिलता है उसको? मिलता है? नहीं मिलता। गवर्नमेंट तो ला रही है भाई, किताबों में पिक्चर डालो, वो भी डालो, पर किताबें नहीं उठा रहा वो फिर भी। और हम उसको दे भी रहे हैं, ले भाई बाहर नहीं जाना, पर चुप करके बैठ, पकड़ इसको, वो लग पड़ा देखने, है ना। तो ये एक थोड़ी सी चीज है। अब कंसेप्ट आता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पर हम मशीन्स को ट्रेन कर रहे हैं सीखने के लिए। मशीन्स को क्या कर रहे हैं? ट्रेन, सीखने के लिए। अब मशीन्स जो है सीखती हैं। जैसे हमने एग्जांपल दी थी अलेक्सा एंड सिरी की, हमने एग्जांपल दी थी सेल्फ ड्राइविंग कार्स की। किस तरह जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं वो खुद ब खुद चलती हैं। वो सिर्फ चलती नहीं है, वो सीखती भी हैं। अगर आप उसको आज बनी से बिलावर लेके जाओ या जम्मू लेके जाओ, अगली बार उसको वो रास्ता याद रहेगा, पता है आपको, और वो कभी भूलेगा भी नहीं, कभी नहीं भूलेगा। एक ही बार जाएगी याद रख लेगी और कभी भूलेगा भी नहीं उसको रास्ता।
लेकिन मशीन लर्निंग जो कंसेप्ट ऐसा है, अब हम मशीन्स को सिखा रहे हैं कि कैसे काम करना है। जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं ना, हम बच्चों को ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सिखाते हैं, बच्चा अगले दिन याद करके नहीं आता, लेकिन मशीन को सिखा दो वो याद करके आएगा और कभी भूलेगा भी नहीं। ये इसकी क्वालिटी है, कैपेबिलिटी है। आप देखें जो आज का हमारा सेशंस रहेगा या एजेंडा आप कह सकते हो कि मशीन लर्निंग क्या है, उसके एग्जांपल्स हम समझेंगे। देन हम जो है टीचेबल मशीन्स एक प्लेटफॉर्म है वो देखेंगे, कौन सा एक प्लेटफॉर्म है जहां पे मशीन्स को टीच कर सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं, वो सीखे। उसके बाद मशीन लर्निंग फॉर किड्स, ये कंसेप्ट है, ये एक प्लेटफॉर्म का नाम है जहां पर हम सीखेंगे कि किस तरह हमारा एआई ब्रेन जो है वो तैयार होता है। टीचेबल मशीन एंड मशीन लर्निंग फॉर किड्स, ये दोनों प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पर हम मशीन को ट्रेन करते हैं उसका दिमाग बनाने में। तो इन्हीं दो प्लेटफॉर्म का हम यूज करेंगे, इसमें से एक का करेंगे, एक का नहीं करेंगे, क्योंकि हमने एक का यूज करना है। उसके बाद AR VR एक टेक्नोलॉजी है, क्लाउड कंप्यूटिंग एक टेक्नोलॉजी है। जैसे आप देख रहे हो मशीन लर्निंग, मैंने कहा AR कहा, VR कहा, क्लाउड, ये सारे सब्जेक्ट हैं, ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स हैं। और यही सब्जेक्ट्स जो हैं अब बहुत जल्द इस सेशन में नहीं तो अगले सेशन में हमारे हाई सेकेंडरीज में आने वाले हैं एज ए वोकेशनल कोर्स। इंडस्ट्रियल 4.0 कोर्सेज जो हैं वो यही है, इनमें से AR VR, क्लाउड कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी जो हम कल बात करेंगे, वो सारे के सारे इंडस्ट्रियल 4.0 कोर्सेज हैं जो आजकल के डिमांडिंग के कोर्सेज हैं। तो आगे चलते हैं हम। आप देखें मशीन लर्निंग होता क्या, ये इसकी डेफिनेशन है, आप एक बार इसको देखें और मैं चाहूंगा इसको एक बार सर रीड भी कर लें आप, इस डेफिनेशन को रीड कर लें। What is machine learning? ML is a part of AI where machines do not just follow orders but learn from data. For example, how do we know a dog is a dog? We learn by seeing many pictures of dogs. Machines do the same. They learn from many pictures. Okay, thank you so much. तो कहने का क्या मतलब है, मशीन लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है वेयर मशीन्स डू नॉट फॉलो ऑर्डर्स, जस्ट फॉलो ऑर्डर्स बट लर्न फ्रॉम डेटा। मशीन जब सिर्फ ऑर्डर फॉलो नहीं करती, वो सीखती भी है। कल मैंने कहा था साइमन सेज स्टैंड अप, कहा था, आप सभी खड़े हो गए थे। अब मुझे बताओ, अगर आपके ऊपर ऐसे दीवार होती, क्या आप खड़े हो जाते सीधा? हो जाते? नहीं होते। आपको पता चल जाता ऊपर दीवार है, अगर मैं खड़ा हो गया या हो गई तो क्या होगा? सर फट जाएगा। ऐसा ही होना था ना। लेकिन अगर एक रोबोट को बोलते, उसने भी खड़े हो जाना था सीधा। लेकिन अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI रोबोट्स हैं, वो भी वही देखते हैं ऊपर। अगर उनको कमांड दी जाती है तो वो पहले चेक करेंगे, डेटा देखेंगे, क्या वो कमांड फॉलो हो सकती है कि नहीं हो सकती है। वो भी इंसानों की तरह है, वो भी इंसानों की तरह सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू वी नो अ डॉग इज अ डॉग? हम कैसे पहचानते हैं कि डॉग एक डॉग है? सर आप बताएं, कैसे पहचानते हैं कि डॉग एक डॉग है? जो उसकी मॉर्फोलॉजी है, जो उसकी नेचर है, बाय सीइंग द पिक्चर्स ऑफ द डॉग। ओके, थैंक यू सो मच। मैम आप बताएं, हम एक डॉग को या कुत्ते को कैसे पहचानते हैं कि ये कुत्ता है? सर जैसे बचपन में जो हमारे पेरेंट्स कहते हैं, हम जो बोलते हैं, बचपन से हमें बताया जाता है कि वो डॉग है, तो हमारे माइंड में वो है ना मेमोरी, तो हम उसको रिकॉग्नाइज करें, जहां भी हम देखते हैं हमें पता है ये डॉग है। ओके, थैंक यू सो मच सर। मैम आगे सर आप बताएं। सर जो हमें पेरेंट्स ने बताया हुआ या साउंड से वो होता है। ओके, थैंक यू सो मच। यही कारण है, ये देखें, हम पहचानते हैं एक डॉग है ना, पहचानते हैं, सभी पहचानते हैं। क्या से? क्योंकि हम बचपन से उसको देख रहे हैं और कापियों में डी फॉर डॉग हमने पढ़ा भी है, ऐसा ही है। और हमने घर में पाला भी होगा किसी ने, और कभी कभी किसी के पीछे भी लगा होगा, और कभी किसी को काट भी दिया होगा, है? हमें तो नहीं बोलने वाला डॉग एक डॉग है, बोलने वाला नहीं, क्योंकि बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं उससे। और अब क्वेश्चन ये है, अब मुझे आप बताओ कि दुनिया की कोई भी अगर आपको डॉग दिखा दिया, आप पहचान लोगे ना वो डॉग
है ना कॉन्फिडेंस। कोई भी डॉग कोई भी कुत्ता ले आओ पहचान लेंगे कुत्ता है ये। अच्छा क्या वो उसकी ब्रीड पहचान लोगे कौन सी नस्ल का है? हाँ वो नहीं पहचान सकते। देखो फर्क आ गया ना हमारी लर्निंग्स में। इतना पक्का है कि डॉग हम पहचान लेंगे, कल इतना पक्का था हमने पहचान लिया था टमाटो है, ये भी पहचान लिया था एप्पल है। अब कोई जो लोग कल शक में थे वो आज भी शक में रहे हैं, ठीक है ओके। तो मशीन डू द सेम, मशीन्स भी इसी तरह सीखती है भाई। मशीन्स को कंप्यूटर्स को उसको डॉग्स की पिक्चर दिखा दो। हमने भी डॉग की पिक्चर देखी थी ना, रियल में देखा था, और पिक्चर भी समझो रियल में देखना भी पिक्चर ही होता है। हमने डॉग को देखा हमने याद किया, मशीन भी ऐसे सीखती है। उसको भी पिक्चर्स दिखा दो किसी भी चीज की, अगर आपने उसको डॉग सिखाना है ना, मशीन को पहचानना है कि ये पहचाने के डॉग है, उसको डॉग की पिक्चर दिखा दो और उसको लिख लो कि ये डॉग इस ब्रीड का है। मशीन सिर्फ दुनिया के सभी डॉग पहचानेगी नहीं, उनकी ब्रीड्स भी पहचान लेंगी, उसकी ब्रीड भी बता देगी। ये किसकी क्वालिटी है? ये कंप्यूटर की क्वालिटी है, एआई की क्वालिटी है। हम ह्यूमन से लिमिटेड हैं, हमारी इंटेलिजेंस लिमिटेड हो सकती है, लेकिन अपने दायरे में तो ह्यूमन से इंटेलिजेंट है ज्यादा। लेकिन थोड़ा सा कंपैरिजन करें, लर्निंग्स में कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं हमारी लर्निंग्स कंपैरेटिवली किसी पर्टिकुलर चीज पे इतनी नहीं होती। जैसे सर ने कहा मुझे सभी याद है, सर ने कहा मुझे सभी याद है, लेकिन सबको तो नहीं है ना। वो उनकी फील्ड हो सकती है, वो ऑफिस में काम कर सकते हैं, करते होंगे शायद, उनको सबका डाटा मिलता होगा शायद, उनको सबसे मिलना होता होगा शायद, तभी तो याद है ना। वो यूनिक है अपनी फील्ड में। अब जिस फील्ड में जो काम करेगा उसको तो पता होगा, लेकिन सब तो ऐसे नहीं है। हम सभी अपनी अपनी फील्ड में सबको जानते हैं, हर चीज जानते हैं, लेकिन दूसरा बंदा उसकी फील्ड का वो नहीं जानता। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं है भाई। कंप्यूटर को अगर आपने जिस फील्ड जो फील्ड बतानी है ना बता दो, वो फिर सभी पहचान लेगा, ठीक है। तो इतना सा समझ आ गया मशीन लर्निंग का, ओके। अब जो हमने एआई बनाना है वो यहीं से बनाना है, ठीक है। एक दिमाग तैयार करना है ना हमने, तो वो कंसेप्ट ही मशीन लर्निंग का। अब आगे चलते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। ये एग्जांपल्स काफी अच्छी हैं, कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस एग्जांपल से। हमने ओटीटी यूट्यूब रिकमेंडेशंस, अच्छा ओटीटी छोड़ो, यूट्यूब से देखा सबने, यूट्यूब चलाया ना सबने, सबने चलाया। आप देखें क्या होता है। हम यूट्यूब चलाते हैं सभी, मान लो आज मौसम खराब हो जाता है, बारिश का मौसम हो जाता है, ठंड भी हो जाती है थोड़ी सी, और हमारा मूड बन गया आज यार चाय पकौड़ा खाएंगे शाम को घर जाके, ठीक है। चाय पकौड़ा बनाएंगे। अब कुछ है कईयों को नहीं आता बनाना, कईयों को आ जाता बनाना। जिनको नहीं आता है वो भी, जिनको आ जाता है वो भी, वो क्या करेंगे, देखेंगे पकौड़ा बनाते कैसे हैं, वो यूट्यूब पे सर्च करेंगे कोई पकौड़े की नई डिश करेंगे यूट्यूब पे सर्च। फिर क्या करेंगे, हम यूट्यूब पे देखेंगे कोई अच्छी सी वीडियो, निकालेंगे उसको, देखेंगे कैसा बनाया जाता है, फिर हम बनाना शुरू करेंगे, है ना। और बना लेंगे मस्त पकौड़े चटनी बना के, चाय चुई बना के खा के ऐश। फिर अगले दिन आपके यूट्यूब पे किस तरह की वीडियोस आएंगी बताओ मुझे, आएंगे ना वैसे? ये उसी बात की आ जाएगी सर, जैसे आप वो कर रहे हैं ना, जैसे पकौड़े और उसकी तो सारी मतलब उसी वक्त आना, वहीं से आना शुरू हो जाती है, मतलब आपको उसके रिलेटेड वीडियोस आना शुरू। अब कंप्यूटर वो कैसे पहचान रहा है आपका मोबाइल, उसने आपकी हिस्ट्री, आपका स्क्रीन टाइम, आप फोन पे क्या देख रहे हो, वो सब उसका जो एल्गोरिथम है, उसका जो दिमाग है, उसकी जो प्रोग्रामिंग आपके कह सकते हो, या यूट्यूब की आप कोडिंग कह सकते हो, उसकी कोडिंग इस तरह बनाई गई है, वो सीखती रहती है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर मान लो 80 टीचर्स हैं, क्या 80 टीचर्स के सभी यूट्यूब पे सेम तरह की वीडियोस आ रही है? नहीं, आपको आपके रिलेटेड ही वीडियोस आ रही होंगी। देखो कंप्यूटर कितना खतरनाक है ना, आपको आपके रिलेटेड ही वीडियोस दिखाई जा रही होगी जो आप देखना पसंद करते होंगे। और यही रीजन है हम जो है YouTube पे जब जाते हैं, आप YouTube की चालाकी भी देखो, हमें ये चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले हमने सबने YouTube चलाई है, जब हम YouTube ओपन करते थे तो क्या दिखता था सबसे पहले? वीडियोस। लेकिन अब जब करते हैं तो क्या आता है पहले? रील्स। क्या बोला? हाँ, एड्स एंड रील्स। एड्स एंड रील्स आता है ना। देखो YouTube वाले भी कितने चालाक हैं, क्यों? क्योंकि हमने देखनी है एड्स एंड रील्स है,
2-2 घंटे के 3-3 घंटे की कौन देखता है मूवी? यूट्यूब पे देखता है कोई? कितने परसेंट है? कोई नहीं देखता। क्या देखते हैं? रील्स। और यूट्यूब वाले दिखाते भी रील्स ही हैं। उनको पता है भाई ये इसी लायक है 15 सेकंड के, इससे ज्यादा अब ये बैठ भी नहीं सकते। और हम देखते हैं, अब गूगल सर्च पे आगे आएंगे, फिर हम देखते हैं जब यूट्यूब ओपन करते हैं, मान लो अभी थोड़ा कुछ काम नहीं था, बैठे थे, हमने यूट्यूब ओपन कर लिया, यूट्यूब पे आएंगी रील्स। आपने एक रील देखी 15 सेकंड, 15, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा भी चला गया है। सर कह रहे हैं 2 घंटे भी चले गए, मैम कह रहे हैं पता भी नहीं चलता कितना हो गया। हो क्या रहा है? उसने लगते कि पता भी नहीं चलता, उसने टच ही कर लगे। हाँ, आप देखो ये बात मैं अभी पॉइंट पर। अब होता क्या, हमें देखो घर में काम होते हैं हमें, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा हो गया होता है, 1 घंटा तो गया ना, फिर हमें याद आ जाता है यार काम था कुछ, हमें फिर मजबूरी में छोड़ना पड़ता है। अगर काम याद ना आए तो अभी ये तो हमें पता था, हमें काम आ गया। अब जो हमारे बच्चे हैं वो अगर देखना शुरू करते हैं, उनको कौन सा काम याद आने वाला है? आने वाला कोई याद? और जो कंटेंट यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, आप खुद अपने मन में सोचो, जो कंटेंट वहां पे दिखाया जा रहा है, जब आप अकेले में देखते हो, आपको क्या लगता है आपके बच्चों को कौन सा दिखाया जा रहा होगा? उससे भी ज्यादा। आप मुझे बताओ, क्या वो कंटेंट रेलेवेंट है हमारे बच्चों के लिए? नहीं, नहीं है ना। तो फिर भी हम बच्चों को कहीं ना कहीं ये चीजें दिखा रहे हैं। वजह, रीजन बहुत सारे हैं। हमें स्कूल जाना है, हमें सुबह उठ के स्कूल जाना है, स्कूल जाके थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है, शाम को घर में काम भी होते हैं, बच्चा भी आके स्कूल से वो भी मम्मी मम्मी, कभी वो तो कभी वो, शो डाला शुरू, हम भी बोलते हैं लैप पकड़ और चुप कर। ज्यादा मम्मियां करती हैं। इसने देखा, इसने देखने तो 10 ये अब ये जो टॉपिक है ना, ये गुलशन सर समझाएंगे। अगर मैं समझाना शुरू हो गया तो मेरा टॉपिक जो है पीछे रह जाएगा, क्योंकि मेरा टॉपिक रहता है टेक्निकली। मैं पता क्या होता है, मैं फिर इसको छोड़ता नहीं हूँ टॉपिक को। हाँ, हम मुद्दे की करते हैं, मैं भटकता नहीं हूँ, क्योंकि पता क्या, ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जब हम डिस्कशन करना शुरू करते हैं ना, फिर ज्यादा हो जाता है, लेकिन हमें थोड़ा क्वालिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये होगी यूट्यूब रिकमेंडेशन, किस तरह से हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, किस तरह से हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये मत सोचना कि हम जो देख रहे हैं, हम जो देखते हैं वो हमें रिकमेंड किया जाता है, इस गलतफहमी में मत रहना। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक हमें पुश भी करता है वो चीज देखने में, आपको पता है। ये प्रोपेगेंडास के साथ चलते हैं। कोई भी कंट्री, फॉरेन कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्री ये नहीं चाहती है कि इंडिया एक डेवलप बने। तो किसी को अगर नीचे गिराना है, उसके एजुकेशन सिस्टम को करो खत्म, इनको पुश करो, ऐसे कंटेंट दिखाना। कभी कुछ हो रहा है रील पे, कभी कुछ दिखा रहे हैं, कभी कोई आ रहा है या कोई आ रही है, बस उसी में उलझाते रहो। 15 सेकंड से ज्यादा इसका दिमाग चलाओ ही नहीं। तो चाइना ने तो बैंड कर दिया था ना, किसको? आप देखें, अब चाइना की मैं इंटरनल बात बताता हूं। चाइना में टिकटॉक चलता है ना, चाइना में यूट्यूब चलती है। हाँ, यहाँ पे मैं गेम बताता हूँ चाइना की। आप देखें, चाइना जो कंट्री है ना, उसने जो टिकटॉक दिया इंडिया को जो टिकटॉक दिया चाइना ने, और उसमें जो कंटेंट दिया, सबसे ज्यादा वल्गैरिटी किसमें थी? वल्गैरिटी टिकटॉक पर सबसे ज्यादा। और कहीं ना कहीं इंडिया ने क्यों बैन किया? बहुत सारे रीजंस थे। एक तो डेटा, एक प्राइवेसी, एक सबसे बड़ा रीजन था। दूसरा एक हिडन रीजन और था। चाइना में जो टिकटॉक पे दिखाया जाता है ना चाइना के लोगों को, वो ये चीज नहीं दिखाया जाता है कि कोई आ रहा है अपनी डांस करके दिखा रही है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं दिखाया जाता। वहां पर क्रिएटिविटी दिखाई जाती है। चाइना के कंट्री में जो सोशल मीडिया एप्स है ना, वहां पर जो रील्स हैं वो क्रिएटिविटी रील्स होती हैं। आपने शायद बीच बीच में देखा भी होगा,
चाइना में वही प्रमोट किया जाता है, और हमें जब बाहर भेजते हैं या जब वो चीजें बाहर भेजी जाती हैं तो क्या भेजा जाता है? बस उलझे रहो इसी में। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, लेकिन हम इंडियंस अभी तक भी नहीं समझ पा रहे। इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम का जो इंजीनियर था, अभी मुझे नाम याद नहीं है, जिसने इंस्टाग्राम, क्योंकि रील्स का कंसेप्ट सबसे पहले इंस्टाग्राम पे आया। इंस्टाग्राम पे जो उसका इंजीनियर था ना, एआई आप कह सकते हो, एआई इंजीनियर, एल्गोरिदम इंजीनियर, उन्होंने रील्स ऐसा ही नहीं स्टार्ट कर दी थी बनाना। उन्होंने, अब मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जब रील्स का कंसेप्ट लाया, उसके ऊपर पूरी स्टडी की, रिसर्च की गई। रिसर्च क्या थी? अब हर एक जो कंपनी है वो चाहती है कि मेरा ऐप जो है लोग ज्यादा यूज करें, लेकिन हम क्यों करें यूज जब तक हमें कुछ अच्छा ना लगे? तो उन्होंने रिसर्च की। क्या रिसर्च की उन्होंने देखा यार किस तरह हमारा ऐप जो है लोग ज्यादा से ज्यादा देखें। और इंस्टाग्राम पे होता क्या? इंस्टाग्राम पे पहले सिर्फ फोटो अपलोड होते थे, है ना, फोटो ही अपलोड होते थे। फिर उन्होंने चैटिंग का फंक्शन लाया, फिर कॉलिंग का फंक्शन लाया। अब फोटो तो फेसबुक पर भी हो रहे थे, है ना। अब वो बात अलग है, फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीद लिया, है ना। अब हुआ कि जो एल्गोरिथम साइंटिस्ट था, उन्होंने रिसर्च की कि किस तरह हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा ऐप यूज करें। उन्होंने हमारे बायोलॉजी पे रिसर्च की, ह्यूमन बायोलॉजी पे रिसर्च की कि इंसान को क्या पसंद है। और आप देखो उन्होंने क्या रिसर्च किया, उन्होंने ये पाया कि जो इंसान है उसका जो माइंड है वो किसी चीज पर कब रुक सकता है? जब उसको खुशी मिले। हमारा माइंड कब रुक सकता है किसी चीज को? जब हमें कोई खुशी मिले या एक्साइटमेंट हो। और उन्होंने ये भी देखा अगर खुशी या एक्साइटमेंट वाली चीज है तो वो कितनी देर तक उसको मिले तब जाके रुके। अब हमारे जो गाने बनते हैं फिल्मों में कितने मिनट के होते हैं? 3 से 5 मिनट के। अगर कोई 15 मिनट का गाना हो सुनोगे आप? नहीं सुनोगे। 3 से 5 मिनट का। उन्होंने ये स्टडी की कि 15 से 30 सेकंड तक अगर कोई चीज उनको एक्साइटमेंट वाली दिखाई जाए तो वो खुश होंगे। इसके पीछे जो स्टडी थी वो ये थी, हमारे ह्यूमंस के बीच में जो मेडिकल वाले हैं 2 हार्मोन्स होते हैं, डोपामीन एंड एड्रेनलिन। सुने नाम किसी ने? डोपामीन और एड्रेनलिन 2 हार्मोन है। इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। और कौन सा हार्मोन कहते हैं? एक्साइटमेंट भी होती है इससे। ये हार्मोन है, जब ये रिलीज होते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है? खुशी मिलती है। लेकिन रिलीज कब होते हैं? जब हम कोई ऐसी एक्साइटमेंट, कोई ऐसा स्टिमुलस मिले। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अब मान लो कि आप यहां से जैसे बनी में आए हो, किसी का घर चंडियार में होगा, किसी का लवांग में होगा, किसी का टप्पर में होगा, है ना, किसी में अलग अलग जगह होगा। अब आप शाम को जा रहे हो छुट्टी करके, मान लो मैंने छुट्टी कर दी अभी। अब आप जा रहे हो घर शाम को। अब आपका रास्ता बीच में जंगल भी पड़ता है थोड़ा सा, है ना। अब जा रहे हो घर और रास्ते में दिख गया कौन? शेर। बब्बर शेर सर कह रहे। हमें अगर रास्ते में शेर दिख गया तो आप क्या करोगे? बताओ मुझे। मैम चिल्लाएंगी, सर आप क्या करोगे? शेर को भगाएंगे? सर भगाने से भाग जाएगा वो। ओके, हल्ला मचाएंगे, ठीक है। अब नॉर्मली हम ह्यूमंस क्या करेंगे? अगर हमें रास्ते में शेर दिख गया तो आ गया सामने, सर अब छुपना कहाँ है? आ गया सामने वो रास्ते में, पेड़ पे चढ़ जाएंगे, हल्ला मचाएंगे। अब देखें, अब एक सिचुएशन मान लेते हैं, जैसे हमारे सामने शेर आ गया। अब फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? हम अपना बचाव करेंगे। बचाव करने के लिए सिर्फ चिल्लाना, भागना भी है। चिल्लाना और भागना, ठीक है। मान लो चिल्लाना और भागना मान लिया हमने, यही है सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन, यही है सबका। लास्ट में सर यही है रिएक्शन। रुको सर, एक आ गया हमारे बीच में। जी सर, रुको पहले सुन लेते हैं सर की। हाँ सॉरी सर, सबसे पहले जब शेर सामने आ गया तो बंदे का जो हार्ट है ना
जब बंदा ऐसे समझ गया ये क्या बस सबसे पहले फर्स्ट ऑफ चाहे वो 100 हो शिकारी हो कुछ भी हो जितना मर्जी दिलदार हो लेकिन सबसे पहले ऐसे हो डर जाएगा। और नेक्स्ट जब आएगा वो तो फिर भागना है उसको भगाना वो तो बाकी है। क्या और कुछ ऐसे होंगे शेर को देख के वहीं पे जाम हो जाएंगे शायद हार्ट अटैक से। आप देखो मान लो अच्छा सभी कह रहे हैं भागना भागना, आप में से कोई है जो बोलेगा नहीं सर मैं हूँ शेर को लड़ूंगा शेर के साथ? कोई नहीं है? चलो ठीक है। हाँ वो बात अलग है, जब वो बिल्कुल आगे ही आ गया तब तो कोई चांस नहीं है, फिर मजबूरी है। लेकिन पहला रिएक्शन क्या होगा? भागना। और आप सभी ने अपनी अपनी भागने की तैयारी कर ली और भागना शुरू कर दिया, ठीक है। मान लो मैं तो भागूंगा ही। शेर जो होता है ये शेर अगर आपके सामने आ जाए तो शेर की इतनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी नहीं होती, वो डायरेक्ट आपके ऊपर अटैक करेगा, इसलिए भागने की कोई जरूरत नहीं। देख लें सभी, शेर आए तो भागना नहीं है, ठीक है। आप सुन लें। ओके ओके अब आगे चलते हैं। ओके 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 साइलेंस 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 प्लीज साइलेंस। वो भागना अभी, साइलेंस साइलेंस अभी नहीं चिल्लाना। आप देखो मान लो शेर आ गया, हम चिल्लाना और भागना शुरू कर दिया हमने, क्यों? क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन हमारा यही होगा। और जब आपने भागना शुरू कर दिया और पीछे पता चला शेर भी पीछे लग गया, फिर आप क्या करोगे? और तेज भागोगे ना, पता चल गया क्योंकि शेर भी लग गया पीछे। आप भागोगे, भागो और तेज, ठीक है। जब आप और तेज भागोगे भागोगे इतना तेज भागोगे कि आप सच में शेर से भाग जाओगे। मान लो भाग गए शेर से, पीछे शेर लगा था, इतनी तेज डर के मारे भाग ही गए, इतना दूर भाग गए शेर भी अपनी दिख रहा, पता भी चल गया, और जहां कहीं आगे जाके रुक गए। फिर जब आप रुकोगे तब आपको कैसा फील होगा? मान लो आप इतना तेज भागे कि भाग गए, शेर से भाग गए, अब आगे जाके आप रुक गए, आपको पता चल गया अब हम शेर से भाग गए। उस वक्त कैसी फीलिंग आएगी कि हाँ जान बच गई, खुशी होगी बहुत ज्यादा। और उस वक्त हमारे दो हार्मोन निकलते हैं, डोपामीन और एड्रेनलिन, वो रिलीज होते हैं। इतनी एक्साइटमेंट पे जाके वो हमारे वो रिलीज होते हैं। क्यों? वो जब रिलीज होते हैं उस वक्त हमारी सेटिस्फेक्शन, आप कह सकते हो हम रिलैक्स होते हैं। और यही स्टडी की गई भाई, ये डोपामीन और जो एड्रेनलिन है इसको हमने रिलीज करवाना है। इस टाइम हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्ड करती है, कैसे? जो हार्मोन जब भी रिलीज होगा तो सबसे पहले बॉडी जो रिस्पॉन्ड करेगी। एक तो पहले स्वेटिंग आएगी, और जब भी आप कोई चीज करोगे कुछ भी होगा पहले स्वेटिंग होगी, उसके बाद एकदम से हार्मोन जब रिलीज होगा आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, क्योंकि इतनी बढ़ जाती है कि इसको अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो बॉडी इतना कंसंट्रेशन में रिलीज करती है जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है, ये एकदम से इतना ज्यादा रिलीज हो गया कि वो एक्सेस हो गया, बॉडी रिस्पॉन्ड करती है अकॉर्डिंग टू हार्मोन। जैसे कंडीशन होगी वैसे वैसे वो चीज करता है। ओके थैंक यू। आप देखें वो जो सिचुएशन थी जब हम वहां से बच निकले, है ना, बच निकले, फिर किसी सेफ जगह पे पहुंच गए, हमारे पास एक एक्साइटमेंट, एक ऐसा पीसफुल माइंड जो है, शांति हमें मिलती है, खुशी भी हमें होती है ना। वो तब कब होती है? जब हम किसी मुश्किल से या कोई ऐसी चीज हमें मिलती है जिससे हमें खुशी मिले, उसको डोपामीन और एड्रेनलिन जो है काम करते हैं। जैसे सर ने बता दिया, हमारा बीपी भी हाई हो जाता है, स्वेटिंग होती है, वो एक सिचुएशन है। लेकिन बैठ के वो चीज कहाँ आएगी? आ सकती है? अब घर में बैठे आपको बोले तो वाह शांति आ गई, हो सकता है घर में बैठे? नहीं हो सकता जब तक वहां पर ऐसी सिचुएशन में ना हो। लेकिन इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम का साइंटिस्ट था ना, उसने ये स्टडी किया। पहले खुशी कब मिलती है? दो हार्मोन निकलते हैं, वो दो हार्मोन निकालने के लिए उसने कंसेप्ट लाया रील्स का। 15 सेकंड ऐसा कंटेंट हो जो आपको बिल्कुल एक्साइट कर दे, मजा आ जाए देखने में, और 15 सेकंड से ज्यादा भी ना हो।
फिर जब एक रील देखे वाह, फिर आगे चले जाओ वो उससे भी ज्यादा एक्साइटेड, 15-15 करके, और 15-15 करके करके 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा, सर कहते 2 घंटे, मैम कहते पता भी नहीं चलता। तो ये कंसेप्ट रील से स्टार्ट हुआ। और अब देखो हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पहले रील्स ही दिखाई जाती है ना। उन्होंने स्टडी किया, बाकियों ने कॉपी किया, और हमने क्या किया, और हम कर क्या रहे, ठीक है। आप देखें आगे, ये कंसेप्ट था। और देखो हम कहीं ना कहीं एज एन अडल्ट हम कहीं ना कहीं ये चीजें समझ जाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं समझ पाते। बच्चे ये चीज नहीं समझ पाते। अगर वो देख रहे हैं, अपने घर की बात करता हूँ, 1 साल 1.5 साल के बच्चे हैं, है ना, और वो जब फोन देख रहे होते हैं ना, उस वक्त उनसे फोन छीन के बताना, फिर कैसे क्या करते हो, क्या रिएक्शन होता है उनका जब उनसे हम फोन छीनते हैं। हमारे घर के बच्चे ना पूरा लेट जाएंगे, चिल्लाएंगे, सब कुछ कर, और मैं हैरान होता हूँ उस वक्त सिचुएशन कंडीशन देख के। और मैं कंपेयर उन लोगों से करता हूँ जो पर्सन ड्रग्स लेते हैं, लेकिन जब उनको ड्रग्स नहीं मिलती उस वक्त जो उनकी सिचुएशन होती है। मैं कंपेयर करता हूँ उससे, और खासकर अपने बच्चों को, है ना। तो देखो हम कहाँ जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये चीजें हमें पुश भी की जा रही है, लेकिन हमें अगर हम अवेयर नहीं होंगे ना तो हमारे साथ ऐसा होने वाला है। कल को हम बोलते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, पढ़ते नहीं है, पता नहीं क्या हो गया इसको, पढ़ते ही नहीं है, याद ही नहीं होता इसको, होगा कहाँ याद, कहाँ होगा याद। आधा घंटा बैठ नहीं रहा है वो, आधे घंटे से 1 घंटे में बैठ नहीं रहा, कहाँ होगा याद, उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई है, शॉर्ट मेमोरी बन गई है उसकी। तो अब आगे चलते हैं Amazon एंड गूगल सर्च में। हम बात करें मशीन लर्निंग की। देखो वो पैसे कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम पैसा कमा रहा है, यूट्यूब पैसा कमा रहा है ना, फेसबुक भी पैसा कमा रहा है, अब तो व्हाट्सएप भी पैसा कमा रहा है। पहले व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज और वीडियो कॉल वगैरह होती थी, जब से फेसबुक ने खरीदा है तब से क्या हो रहा है, चैनल बनना शुरू हो गया। अब तो स्टेटस पर गाने भी लगा देना शुरू कर दिया उसने। अब तो मैं अपना व्हाट्सएप पे स्टेटस देखना चलो लगूं ना, तो 2 घंटे वो स्टेटस देखने में निकल जाते हैं मेरे भी, अगर देखूं तो। मतलब कि एक तो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, दूसरा उन्होंने गाने भी लगा दिया, कर दिया ना ऐड, एक्साइटमेंट। अब देखो और एक्साइटमेंट आ गई हमारी व्हाट्सएप पर भी, स्टेटस पर गाने लग गए। अब तो शायद लगाते भी होंगे शौक से, मैं तो लगा रहा हूं वैसे, है ना। अब देखिए, अब Amazon और गूगल सर्च की बात करते हैं, ये मशीन लर्निंग कैसे करते हैं, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट। हमने कोई चीज मान लो लेनी है, मान लो हमने ड्रेस लेनी है, शादी आ गई, हमने कोई ड्रेस लेनी थी, हम गूगल पे सर्च करना शुरू कर देते हैं, है ना। करते हो आप भी, सर्च करते हो गूगल पे कोई ड्रेस या कुछ भी, हम गूगल पे सर्च करते हैं, देखते हैं ड्रेसेस ऐसे वैसे, बड़ी ड्रेसेस देखते हैं, फिर बाद में मूड खराब होता है, रहने दो यार, ऐसे ले लेंगे ऑफलाइन, ऑनलाइन देख लेते हैं, ऑफलाइन लेने चले जाते हैं। लेकिन जब आपने ऑनलाइन देखी कोई ड्रेस गूगल में, आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे उसी की तरह के रिलेटेड एड्स आना शुरू हो जाती है। होता है ऐसा, एड्स आना शुरू हो जाती है ना, जो हमने गूगल पे सर्च किया होगा वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे उसके रिलेटेड एड्स आना शुरू हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, मान लो हम 4 लोग बैठ के बात कर रहे हैं ना, मान लो ड्रेसेस की बात करें, क्या केड़ी ड्रेस लिया, मैं पैंट कोट लिया या कुर्ता पजामा लिया, और बाद में पता चलता है फोन पर भी वही ऐड आ रही होती है। हो रहा है ऐसा कभी, होता है ना। तो क्या हो रहा है, हमारी बातें जो है ना सुनी जा रही हैं, हमारे सबके फोन ऑनलाइन है इस वक्त, बताओ किसी ने डाटा ऑफ किया तो एक सर ने किया, 2, एक ने किया, 2। देखो हमारी क्या हो रहा है, हमारी बातें सुनी जा रही है, जितने भी कैमरे हैं ना आपके फोन के, आपको देखा जा रहा है। वो बात अलग है, गवर्नमेंट ने कानून बनाए, लेकिन जिसका ऐप आपके फोन में है वो आपकी बातें भी सुन सकता है, आपको देख भी सकता है। इस गलतफहमी में ना रहना, मैं कमरे में बैठ के कुछ देख रहा हूँ फोन पे तो मुझे कोई नहीं देख रहा, इस गलतफहमी में मत रहना। आप फोन पे किससे बातें कर रहे हो, फोन पे क्या सर्च कर रहे हो, फोन पे क्या देख रहे हो, सब पता है किसको, जिसका ऐप आपके फोन में डाउनलोडेड है। वो फिर इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, पता नहीं जो रखा है ना, सब ये सब कुछ हो रहा है। अब बात करते हैं आगे। अब ये तो हमने देख लिया भाई, ये भी हो रहा है, यूट्यूब पर भी हो रहा है, गूगल पर भी हो रहा है, लेकिन हो कैसे रहा है, वो कैसे पहचान रहा है, मशीन कैसे सीख रही है।
अब अपनी डायरी पे लिख लें quickdrawwithgoogle.com, quickdrawwithgoogle.com पहले लिख लें QUICK draw ये एक वेबसाइट है, गूगल ने ही बनाई है। इसलिए बनाई है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो सीखना चाहते हैं कि मशीन लर्निंग कैसे काम करती है, वो यहाँ पर हम सीख सकते हैं। quickdrawwithgoogle.com, quickdrawwithgoogle.com